अगर आप एनआरआई हैं और आपकी डॉलर सेविंग्स किसी बैंक अकाउंट में बस पड़ी हुई हैं, तो आरबीआई ने अभी एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जो आपको सालाना 17 से 27% तक रिटर्न दे सकती है, और वो भी डॉलर में। ये रिटर्न किसी स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है, बल्कि आरबीआई की एक स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड स्कीम है जिसके रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे स्कीम काम कैसे करती है, इसके रूल्स क्या हैं, पैसा कितने समय के लिए लगाना होगा, आरबीआई की इसमें क्या भूमिका है, लेवरेज कैसे काम करता है, एसबीएलसी क्या है और कैसे इससे रिटर्न और बढ़ सकता है। 2013 में जब ऐसी स्कीम आई थी तब क्या हुआ था और इस बार कितने इनफ्लो की उम्मीद है। तो चलिए फिर जल्दी से इस एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। आरबीआई ने एफसीएनआरबी यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट स्कीम के लिए एक नई यूएस डॉलर रुपी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी अनाउंस की है। ये फैसिलिटी उन एनआरआईज के लिए है जो फ्रेश 3 से 5 साल के डॉलर डिपॉजिट्स इंडियन बैंक्स में रखना चाहते हैं। इसे आप एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट समझ सकते हैं, लेकिन डॉलर में, और रिटर्न भी डॉलर में। इस स्कीम के तहत बैंक्स 8 जून 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक डिपॉजिट्स कलेक्ट कर सकती हैं। आरबीआई का स्वैप विंडो 16 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा, यानी एनआरआईज के पास अभी कुछ महीने का विंडो है इसमें पार्टिसिपेट करने का। इस स्कीम का मैकेनिज्म समझना भी जरूरी है। जो बैंक्स एफसीएनआरबी के तहत फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रेज करती हैं, वो उन डॉलर्स को आरबीआई को बेचती हैं और बदले में रुपी लेती हैं। जब डिपॉजिट मैच्योर होती है तो ये ट्रांजैक्शन रिवर्स होता है, यानी अग्री टर्म्स पर बैंक्स को डॉलर्स वापस मिलते हैं और वो एनआरआई को चुकाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि डॉलर डिपॉजिट्स पर जो हेजिंग कॉस्ट होती है वो आरबीआई खुद उठाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरआई को डॉलर और रुपये के बीच एक्सचेंज रेट मूवमेंट का रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। वो रिस्क आरबीआई अब्सॉर्ब करेगी। ये एनआरआईज के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। बैंक्स डिपॉजिट की प्राइसिंग अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से कर सकती है, लेकिन आरबीआई की जो सीलिंग है उसके दायरे में रहकर। और जो स्वैप बैंक्स आरबीआई के साथ काम करती हैं वो कैंसिल नहीं हो सकती। ये एक फॉर्म और बाइंडिंग कमिटमेंट है। ये स्कीम सिर्फ नए डिपॉजिट्स के लिए नहीं है। जो एनआरआईज की पहले से एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं वो उन्हें रोल ओवर भी कर सकते हैं, यानी उस पैसे को फिर से इसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का ऑप्शन है 3 साल या 5 साल, जो भी एनआरआई को सूट करे। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, डिपॉजिट्स रेज होने के बाद 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा। इसका मतलब है कि पहले 1 साल तक पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये रूल आरबीआई ने क्लियरली डिफाइन किया है। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये 17 से 27% डॉलर रिटर्न आता कैसे है। जेफरीज के एनालिस्ट ने इसका एक डिटेल्ड कैलकुलेशन शेयर किया है। मान लीजिए एक एनआरआई के पास खुद का 1 मिलियन डॉलर है, वो ओवरसीज से 7 मिलियन डॉलर और बोरो करता है लोअर रेट पर, मान लो 5% पर। अब कुल 8 मिलियन डॉलर इंडिया में एफसीएनआरबी डिपॉजिट में रखे। इंडिया में इस स्कीम पर 6.5% यील्ड मिल रही है, तो 8 मिलियन डॉलर्स पर 6.5% का इंटरेस्ट इनकम हुआ, यानी $52,000 उसने जो 7 मिलियन डॉलर बोरो किए थे उस पर 5% यानी कि $35,000 इंटरेस्ट चुकाया। नेट इनकम हुई $17,000 और उसकी खुद की इक्विटी सिर्फ $1 मिलियन थी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ सालाना 17%। अब अगर वही एनआरआई लेवरेज बढ़ाकर 10 मिलियन डॉलर तक ले जाए और उसे बोरोइंग रेट 4.5% मिले, तो यही रिटर्न बढ़कर 27% तक पहुंच सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि 7 से 10 गुना लेवरेज और 1.5 से 2% के स्प्रेड के साथ एनआरआई 17 से 27% डॉलर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सालाना कमा सकते हैं, और ये 3 साल से 5 साल की पीरियड के लिए है। आरबीआई ने यह भी क्लियर किया है कि बैंक्स अपने एफसीएनआरबी डिपॉजिट कस्टमर्स को एसबीएलसी यानी कि स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है। ये एक बैंकिंग गारंटी की तरह काम करता है। इसके जरिए एनआरआई ओवरसीज लैंडर्स से बोरोइंग कर सकते हैं और उस बोरोड कैपिटल को भी इसी स्कीम में लगा सकते हैं। इससे लेवरेज बढ़ता है और रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ये स्कीम पहली बार नहीं आई है। 2013 में भी आरबीआई ने एफसीएनआरबी स्कीम लॉन्च की थी। उस समय इंडियन बैंक्स ने $34 बिलियन मोबिलाइज किए थे, जो उस वक्त के टोटल फॉरेक्स रिजर्व का 12% था और डोमेस्टिक डिपॉजिट का 3% था। इस बार इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स
$682 बिलियन हैं। जेफरीज की रिपोर्ट का एस्टिमेट है कि इस बार इस स्कीम के जरिए 50 से 70 बिलियन डॉलर्स तक का इन्फ्लो हो सकता है। ये इन्फ्लो इंडिया की डोमेस्टिक लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स को और मजबूत करेगा और रुपये की एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रखने में मदद करेगा। अगर आप एनआरआई हैं और इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें। पहली बात, विंडो सिर्फ 30 सितंबर 2026 तक है, इसीलिए डिसीजन जल्दी लेना होगा। दूसरी बात, 1 साल का लॉक इन है, यानी इमरजेंसी में भी पहले साल पैसा नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, आरबीआई की हेजिंग की वजह से करेंसी रिस्क आप पर नहीं आएगा, ये एक बड़ा एडवांटेज है। चौथी बात, लेवरेज लेने से रिटर्न जरूर बढ़ता है, लेकिन बोरोइंग का रिस्क भी साथ आता है, इसीलिए किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही डिसीजन लें। पांचवी बात, ये स्कीम आरबीआई रेगुलेटेड है, तो किसी अनऑफिशियल चैनल से इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, सीधे अपने बैंक से संपर्क करें। आरबीआई की एफसीएनआरबी फॉरेक्स स्वैप स्कीम एनआरआईज को एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलेटेड डॉलर रिटर्न कमाने का मौका दे रही है। रूल्स क्लियर हैं, टाइमलाइन फिक्स्ड है, हेजिंग का प्रोटेक्शन है और रिटर्न ऑन जो पोटेंशियल है वो जेन्युइनली अट्रैक्टिव है। अगर आप या आपके कोई फैमिली मेंबर एनआरआई हैं तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। तो आई होप आज का जो एक्सप्लेनर वीडियो था उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आरबीआई की नई स्कीम को लेकर के हो कि किस तरह से इस स्कीम के जरिए अगर एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उनका पैसा एफसीएनआरबी अकाउंट में है तो उनको किस तरह से 17 से 27% तक का इंटरेस्ट रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ और जिसको हम पूरा एक्सप्लेनेटरी तरीके से आपको समझाएं, कोई सवाल आपके मन में है तो आप ज़रूर पूछें, वो टॉपिक ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करते हैं आप जो भी कमेंट्स हमें करते हैं उन पर हम एक सेपरेट एक्सप्लेनर वीडियोस, प्रॉपर वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ, ताकि आपके सारे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, फीडबैक्स हैं, वो सारे हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो पाएँ। और हमें आपके टॉपिक से तो बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, किस तरह का कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और मनी रिलेटेड टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर के आएँ, जैसे कि अगर आप एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इंडिया से विदेश पैसा भेजना चाहते हैं, विदेश से इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं, कैसे रेमिटेंस काम करता है, रिपेट्रिएशन कैसे काम करता है, तो आप वो भी चीज़ें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके लिए लेकर आए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक्सप्लेनर सीरीज़ तो करते ही हैं, इसके साथ हम बुलेटिन सीरीज़ भी करते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए पूरे दिन के मेजर अपडेट्स जो होते हैं वो लेकर के आते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं या वहाँ से वापस इंडिया आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मेजर अपडेट्स हैं, चेंजेस हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं और जो आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ पर बहुत हैवीली इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एक्सप्लेनर वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किए, ताकि उनको आइडिया मिल सके किस तरह से वो कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। ऐसे और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।